नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और भारतीय टीम ने चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में बनाए हैं 376 रन। यानी वो जो 400 का आंकड़ा हम लोग बात कर रहे थे कि 400 तक पहुंच जाएं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा बांग्लादेश के ऊपर, वहां तक तो टीम नहीं पहुंची, लेकिन 376 रन तक भारतीय टीम पहुंच गई। आज उसने अपने स्कोर में मामूली ही सही लेकिन इजाफा किया। 1 घंटे के करीब भारतीय खिलाड़ियों ने, पुछल्ले बल्लेबाजों ने अपना समय क्रीज पर बिताया और इस तरह से भारतीय टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो 376 रन तक पहुंच गया। अश्विन आउट हुए 113 रन बनाकर, रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए, 86 रन बनाकर वो आउट हो गए। वही थोड़ा सा एक लूप होल था, अगर 86 रन की बजाय अगर उनका शतक बन गया होता तो अभी भारतीय टीम 400 के आसपास भी पहुंच गई होती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही जो थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को लेकर कहीं भारतीय खेमे में कोई चिंता होगी या कोई परेशानी होगी। उनके लिए 400 भी बहुत थे, उनके लिए 376 भी बहुत हैं। अब यहां से भारतीय गेंदबाजों का रोल शुरू हो जाएगा। हम बात करेंगे इस शो में कि किस स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय टीम अब उतरेगी और किस तरफ इस टेस्ट मैच को लेकर जाना चाहेगी, क्या होगा उसके पास भारतीय गेंदबाजों के लिहाज से अगर बात की जाए तो। मुझे नहीं लगता आयुष आपको कोई परेशानी है क्या? मतलब 400 होता तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है अगर 400 तो 376 भी। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप भारत के पास है, जिस तरह का कमिटमेंट भारतीय गेंदबाजों ने हाल फिलहाल में होम सीरीज में दिखाया है या विदेशों में भी दिखाया है, आपको लगता है कहीं कोई इससे प्रॉब्लम होगी कि 376 हो गया, 400 नहीं बन पाया? नहीं सर, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। 400 हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन 376 भी बहुत है। लेकिन अच्छी बात यह है, बांग्लादेश को जो काम करना था उन्होंने कर दिया। पहले 1 घंटे में भारतीय पारी को सिमटाना था, उन्होंने वो काम कर दिया है। 40 रन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने दिए। कल 339 का स्कोर था, आज 376 पे पहुंचे। बहुत ज़्यादा, लगभग मोर और लेस 40 रन के आसपास जोड़ने दिए, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ने दिए। तो ये मैच अब सर ना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड पहुंचा हुआ है। यहाँ पे बांग्लादेश के पास भी अच्छी बात यह है कि अभी विकेट में बहुत ज्यादा पैचेस नहीं नजर आ रहे हैं, केवल बॉलिंग रनअप के जो मार्क्स हैं वो हैं वहां पे। तो अगर आप अप्लाई करते हैं एज अ बैट्समैन अपने आप को, तो पूरी तरीके से आपके पास मौका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कंडीशंस में, इस बॉलिंग अटैक के सामने वो अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह है आपके पास, अर्शदीप है, आकाशदीप है, इनफैक्ट मोहम्मद सिराज है आपके पास, तो जो नई गेंद से दिक्कत आपको काफी कर सकते हैं। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और अगर ऊपर से 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई तो फिर मामला फंस सकता है, क्योंकि एक बार स्पिनर्स आगे ग्रिप करने लगे मुकाबले को तो वहां पे आपके लिए और दिक्कत बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं मैच एज ऑफ नाउ तो बहुत ही बैलेंस तरीके से 376 से भारत खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। 376 बन गए हैं, 144 पे 6 के बाद आप किस तरीके से 376 तक मुकाबले को पहुंचा देते हैं। यहां पे आपके पास प्लान बी की कमी नजर आई। उम्मीद ये करेंगे सर कि बल्लेबाजी में इनके पास कोई प्लान बी हो। अगर इनकेस स्टार्टिंग में टॉप ऑफ द ऑर्डर एक आधा विकेट गिर जाती हैं तो इनके पास कुछ प्लान भी एटलीस्ट होना चाहिए। वो अगर नहीं हुआ तो दिक्कत में फंस सकती है। कुल मिला के अगला 1 घंटा या अगला सेशन अगर आप कह लें, इस सेशन का 1 घंटा और अगला सेशन ये बड़ा क्रूशल होने वाला है, जो डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश इस मुकाबले में कितना आगे जाएगी, क्या बराबरी पे चलेगी या भारतीय टीम बहुत आगे निकल जाएगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम उस रविंद्र जडेजा के क्रूशियल विकेट पर बात करें, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हसन महमूद की, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने अभी तक इस टेस्ट मैच में प्रदर्शन किया है, वो एक सेशन जो पिछला बीते दिन का जो आखिरी सेशन था, उस सेशन में वो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के सामने कहीं नहीं थे। वरना वाकई मेहनत तो अच्छी की है बांग्लादेश की टीम ने, और उस मेहनत में सबसे ज्यादा चमक कर आए हैं गेंदबाज हसन महमूद। 25 साल अभी उम्र है तकरीबन, और इस टेस्ट मैच में शतक ही बना दिया कहना चाहिए, क्योंकि बड़ा कॉमन सी एक बात है कि बल्लेबाज शतक लगाते हैं, ट्रिपल फिगर में पहुंचते हैं, और गेंदबाज अगर 5 विकेट ले ले तो वो उसके शतक के बराबर ही होता है। बड़ी बात यह है, इस शतक की जो सबसे बड़ी चमक मुझे दिख रही है आयुष, वो ये दिख रही है कि एक तो बहुत यंग है, भारत में पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, और उसके बाद जब आज की रात सोएंगे ना तो जो उनकी नींद में वो 5 विकेट जो आएंगे उनके, जो उन्होंने लिए हैं, वो पांचों बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह को हटा दें जो सिर्फ एक टेल एंडर बल्लेबाज के तौर पर आते हैं, तो रोहित का विकेट, शुभमन गिल का विकेट, उसके बाद ऋषभ पंत का विकेट, और उसके बाद विराट कोहली का विकेट, और सारे के सारे खिलाड़ियों को विकेट के पीछे कैच कराया है। तो कहीं ना कहीं चकमा देकर विकेट लेना, बल्लेबाज को परेशान करके विकेट लेना, बल्लेबाज को गेंद की समझ में डाउट क्रिएट करके पैदा विकेट लेना, ये सब कुछ उन्होंने किया है। और यंग है, निश्चित तौर पर
यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है अभी बांग्लादेश की टीम के लिए इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल सर, जिस तरीके की गेंदबाजी की है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है जो आप बार बार कह रहे हैं कि केवल एक जसप्रीत बुमराह है जो टेल एंडर का विकेट है, बीच के मिडिल ऑर्डर या टेल एंडर्स का विकेट नहीं लिया है, सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट किया है। और किस तरीके से आउट किया, विकेट के पीछे कैच करा के, ये बताता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा सूटेड बंदा है। इस खिलाड़ी, बहुत शानदार खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम को मिल गया है जितना, और बड़ा अच्छा एक्शन है सर, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट एक्शन नहीं है कि इंजरी प्रोन हो जाएंगे। अपनी अगर फिटनेस मेंटेन करते हैं तो बांग्लादेश को बहुत शानदार गेंदबाज मिल गया है। लेकिन तारीफ सर एक और खिलाड़ी की करनी होगी, 5 विकेट इन्होंने लिए, लेकिन इनका जो कमाल था मोस्टली हमने पहले दिन देखा टेस्ट क्रिकेट के। आज के पहले घंटे में तारीफ सर तस्किन अहमद की करनी होगी। कल तक कोई विकेट नहीं मिला था, आज जब से आए गेंदबाजी करने, जिस तरीके से गेंदबाजी की, सही लेंथ, और इंपॉर्टेंट ये था कि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जो लेंथ पकड़ी, कल थोड़ा सा पीछे शॉट रख रहे थे, लेकिन आज की डेट में, आज जब डे 2 में आए, उनको पता था कि विकेट थोड़ी सी एटलीस्ट ड्राई है, वहां पे उन्होंने देखा कि लेंथ को और आगे पुश किया ताकि शॉट खेलने जाएं खिलाड़ी, जब खेलेंगे तो विकेटें आएंगी, और बिल्कुल वही हुआ। पहले 1 घंटे में लगभग उन्होंने भारतीय टीम के 4 विकेटों को ले लिया, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए ओवरऑल अगर डे 2 की बात करें तो ये अच्छा ही था, जिस तरीके से जितने कम समय में उन्होंने ये काम कर दिया, और उसमें बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए जो गेंदबाज हैं आपके दोनों, तस्किन अहमद और हसन महमूद की। तस्किन ने 3 विकेटें ली, कल से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत सारा बल्ले के किनारे से गेंद निकल जा रही थी, लेकिन वो काम जो एक किस्मत की बात होती है कि एज लगा और कैच कंप्लीट हो गया, वो चीज़ कल नहीं हो पाई थी, थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे थे। अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आज उनको 3 विकेटें मिली हैं। बांग्लादेश सर ओवरऑल एज अ बॉलिंग यूनिट मुझे लगता है काफ़ी खुश होगा जिस तरीके की गेंदबाजी की है, स्पेशली 339 फॉर 6 हो गया था वो थर्ड सेशन में, लगभग 163 रन खाने के बाद एक सेशन में। उसके बाद जब कमबैक किया है, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे दाद देनी होगी जिस तरीके से कमबैक किया। 4 विकेट बहुत जल्दी निकाल दिए, और ओवरऑल अगर आप बात करें तो एज अ बॉलिंग यूनिट बांग्लादेश, उनका कप्तान, उनका खेमा, उनका मैनेजमेंट खुश होगा सर पूरी तरीके से। बिल्कुल खुश होगा, और क्योंकि आज उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थे वो चुनौती थे रविंद्र जडेजा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज आप भी जानते हैं कि आर अश्विन शतक लगा चुके थे, और उसके बाद आप जानते थे कि आर अश्विन अब ऐसा नहीं है कि वो 150 या 200 रन बनाएंगे, वो मतलब बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिस तरह से वो अपनी विकेट की कीमत लगाते हैं, इसमें असंभव नहीं है। लेकिन सबसे ऑटोमेटिक चीज क्या थी? सबसे ऑटोमेटिक चीज थी कि रविंद्र जडेजा जो है वो अपने शतक के लिए जाएंगे। अगर वो अपने शतक के लिए जाते तो 15 रन, उनके 86 रन थे, 14 रन उनको चाहिए थे, 15 रन अगर वो बनाते और विकेट के दूसरे छोर से भी हम 15 रन जोड़ लें तो 30 रन तो वही जुड़ जाते। लेकिन बांग्लादेश ने जो स्ट्रेटजी बनाई होगी दूसरे दिन के पहले सेशन के लिए, उसमें यही रहा होगा कि हमको जडेजा को आउट करना है। जडेजा को एक बार आउट कर लेंगे तो फिर जो है वो दिक्कतें कम हो जाएंगी, और फिर वो जो हम बिल्कुल ही टेस्ट मैच से बाहर हो जाएं, बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाएं, 400 सवा 400 रन जुड़ जाएं, वो स्थिति हमको नहीं आने देना है। और इसीलिए जडेजा का जैसे ही विकेट गिरा, बिल्कुल उसके बाद वो जो आप कह रहे हैं ना, फिर उन्होंने और कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि चलो जी, हमको अब इनको 400 से पहले जोड़ना है। 69.35 की स्ट्राइक रेट से जडेजा ने रन्स किए हैं, 86 रन उन्होंने बनाए हैं, 10 चौके 2 छक्के। लेकिन जिस तरह से जडेजा की बल्लेबाजी, वो अगर रहते तो शायद फिर वो हो जाता, लेकिन चूंकि नहीं है, इसलिए फिर ये जो बांग्लादेश का प्लान था वो प्लान कहीं ना कहीं सफल हो गया। 400 से पहले उन्होंने रोक लिया। बिल्कुल सर, रोक लिया है, और जो बॉलर्स को जो काम करना था वो उन्होंने कर लिया। बल्लेबाजों की बारी है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से बल्लेबाज करते हैं, क्योंकि 376 अगर आप देखें तो 2 अच्छी पार्टनरशिप्स और आप मुकाबले में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको नई गेंद खेलनी होगी, उसके लिए आपको जसप्रीत बुमराह को फेस करना होगा, उसके लिए आपको मोहम्मद सिराज को, आकाशदीप सिंह को फेस करना होगा। और ये खिलाड़ी इस कंडीशन में जहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद है, अभी विकेट बिल्कुल 1 घंटा ही हुआ है मैच में, तो अभी विकेट फ्रेश भी लगेगा, एक तरीके से नई बॉल है, मुश्किल होने वाला है बांग्लादेश के लिए। किस तरीके से उनके ओपनर्स खेलते हैं, किस तरीके से मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है, वो देखना होगा। और आज अगर आज पूरा दिन खेल जाती है बांग्लादेश, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से सक्सेस स्टोरी होगी सर, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेशन, 2.5 सेशन आप कह लीजिए एक तरीके से बांग्लादेश के पास बचा हुआ है पूरा दिन बल्लेबाजी करने के लिए। 2.5 सेशन भारतीय गेंदबाजों के लिए, लुकिंग एट द अटैक जिस तरीके का है हमारे पास, आई थिंक मोर देन इनफ है बांग्लादेश को पहली बार ऑल आउट करने के लिए। बिल्कुल आयुष, और अब थोड़ी ही देर में, मतलब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जब हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ डालेंगे अपनी स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर डालते ही देखिए आ गई ऑन एयर। और अब आप बताइए, अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर,
ये जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि इस टेस्ट मैच में अगर बांग्लादेश की टीम ये सोच रही है कि वो बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस जैसी वो पाकिस्तान में करके आई है उससे वो भारत को हरा सकती है, तो माफ करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी यूनिट है वो गेंदबाजी यूनिट इस वक्त विश्व के सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप में गिनी जाती है। और उसके जो सबसे बड़े स्टार हैं, जो लीडर हैं, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर अभी है, पहला विकेट ले चुके हैं। अब आप बताइए अब क्या करना है, मतलब अब 376 रन कम हैं, ज्यादा हैं, या बुमराह ने कहा यार बहुत रन बना दिए तुम लोगों ने, अब जरा लाओ मैं भी बाजुएं अपनी खोल लूं। सर मोर देन इनफ, ये है, इतना स्कोर है बांग्लादेश के लिए। और देखिए विकेट के पीछे कैच वैच कुछ नहीं करा, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। बोले उस तरीके के गेंदबाज हैं। सीधा बोल्ड मारा है, शादमान इस्लाम को बोल्ड मार दिया है, 6 गेंदें उन्होंने खेली। और टेस्ट मैच में तो आप ऐसा बॉलर यही चाहते हैं कि एक बल्लेबाज को मैं पूरी की पूरी 6 गेंदें डालूं, वही काम हुआ, 6 गेंदें पूरी एक बल्लेबाज को डाली और बुमराह ने पहले ओवर में ही अपना इंपैक्ट क्रिएट कर दिया। सर आपको लग रहा है कि कई दिन बाद ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल उसी टच में नजर आ रहे हैं। बुमराह, मतलब बुमराह क्यों हैं, बुमराह कैसे हैं, ये केवल बुमराह जानते हैं। लेकिन एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हम खुश हैं कि बुमराह हमारे पास हैं, दुनिया में किसी और के पास नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और जिस तरीके का कमाल का ओपनिंग स्पेल पहला ही ओवर डाला है, बिल्कुल शानदार है। सिराज दूसरी तरफ से आएंगे नई गेंद के साथ, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाकी बल्लेबाज क्या करते हैं। ओपनर से तो जो उम्मीद थी वो हो नहीं पाया, मात्र 2 रन पे पहला विकेट बांग्लादेश का गिर गया। पहला झटका जो है वो जसप्रीत बुमराह ने दिला दिया है। अब मिडिल ऑर्डर क्या करता है सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस नज़र नहीं आता है सर। जिस तरीके के बल्लेबाज हैं इनके पास, मोमिनुल हक हैं, मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन और लिट्टन दास, ये काफ़ी नीचे आते हैं। ये 3 एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं जो हैं, लेकिन तब तक 3 विकेटें हो सकती हैं गिर जाएं। और मतलब क्या करेंगे इनका, मतलब बांग्लादेश एज अ बैटिंग यूनिट क्या सोचेगा सर अब, क्योंकि अब लगभग 1 घंटा बचा हुआ है, 20 मिनट आप बोलेंगे, आधा घंटे के आसपास बचा हुआ है इस सेशन में। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि भाई इस गेम को वो कहां तक लेके जा रहे हैं, क्या उनकी सोच होगी एज ऑफ नाउ, लुकिंग एट द फैक्ट कि भारत ने 379 बना लिए हैं? मेरे ख्याल से बहुत सीधा सा अप्रोच होगा। और अगर आप इसमें देखें 2 चीज़ें बड़ी खास हैं। मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैचेस बांग्लादेश की टीम ने जीते उसको एक सैंपल मान लिया जाए तो वहां से एक बड़ा साफ मैसेज है। बांग्लादेश ने जो दोनों टेस्ट मैच वहां जीते उसमें बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया था। वहां जो योगदान दिया वो लिटन दास ने दिया, वहां जो योगदान था वो मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी दिया और मुशफिकुर रहीम ने दिया, बिल्कुल। और मध्य क्रम में भी निचले मध्य क्रम में, मतलब टॉप ऑर्डर तो शुरू हो जाता है नंबर 3, 4, 5 से, लेकिन नंबर 3, 4, 5 नहीं, वहां 5, 6 और 7 के बल्लेबाजों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस भी पूरा का पूरा वहीं पर है। अगर बांग्लादेश की टीम के ओवरऑल आप एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे तो वो जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आता है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन अब भारत के लिहाज से अगर आप बात करें तो क्या इससे परेशान होने की जरूरत है? मैं कहूंगा इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम 150 पौने 200 के आसपास आधी टीम के आउट होने के बाद भी टिकी और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको टिकने का मौका दिया। यहां आप ऐसा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे यहां क्या है, यहां बल्लेबाजी में ठीक है एक मैच में बल्लेबाजी नहीं चली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उदाहरण नहीं दे सकते हैं। यहां बल्लेबाजी में आप क्या कहते हैं कि साहब केएल राहुल आएंगे मिडिल ऑर्डर में, लगभग ऐसे वक्त पे आएंगे जब विरोधी टीम के फास्ट बॉलर के हाथ में नई गेंद होगी, ठीक है, और नई गेंद खेलने की क्षमता उनके अंदर है क्योंकि वो ओपन भी कर चुके हैं। अब इसी को आप बॉलिंग यूनिट पर लेकर आइए, यही फॉर्मूला। तो यहां क्या होगा, यहां ये होगा कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपको आपके बल्लेबाज जमने का प्रयास कर भी रहे हैं तो वहां पर अश्विन आ जाएंगे, जो ना सिर्फ अनुभवी हैं बल्कि उनको भी ये हुनर हासिल है कि वो किसी भी तरह की विकेट पर अपने आप को वेरिएशन से विकेट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, से भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाजुलाकर जो बात हम कह रहे थे कि बांग्लादेश की टीम अच्छा खेल रही है, उसने उसका सब कुछ अपनी प्लानिंग पे है, लेकिन भारतीय टीम कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है, भारतीय टीम कहीं ज्यादा संतुलित टीम है और भारतीय टीम इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिहाज से इस टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत कमिटेड टीम है। और ये उसी दिन समझ में आ गया था आयुष, जब 8 सितंबर को भारतीय टीम का ऐलान होता है और हम लोग शो में कहते हैं कि ये बांग्लादेश के खिलाफ ऐलान हुआ है या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐलान हुआ है, या इस टेस्ट मैच की जो प्लेइंग 11 है उसको आप उठाकर देख लीजिए, सिर्फ एक खिलाड़ी है मोहम्मद शमी जो आके इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर यही प्लेइंग 11 आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सिंसियरिटी थी वो बताती है कि हम जीत के लिए जा रहे हैं, जीत से कम हमको कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हमने प्री शो में भी बात की थी लगातार कि भाई ये जो 5
टेस्ट मैच हैं भारत के, बड़े क्रूशल हो जाते हैं। 5 लगातार टेस्ट मैच आपको घर पे खेलने हैं, ये पांचों, और आप एक ऐसी टीम हैं जिसने पिछले कई सालों में ये चीज दिखाई है कि भाई हमारे पास दमखम है, हम 5 के 5 टेस्ट मैच अपने घर में जीत सकते हैं, और ये बहुत आसानी से भारतीय टीम कर सकती है, उनको पता है ये बात, और उसकी तरफ हम बढ़ भी चले हैं। पहला विकेट बांग्लादेश का हमने झटक लिया है, और ये WTC के पूरा ओवरऑल साइकिल देख के अब हम उस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 चुन रहे हैं, उस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजीज बन रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश बहुत कमजोर टीम है या क्या, कोई भी टीम सामने आए हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे, क्योंकि हमें वही काम करना है, वही उस तरीके की विकेटों पे हमको खेलना है। हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया दौरा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां जाने से पहले जितनी ज्यादा से ज्यादा जीत हम अपने बैंक में कर सकते हैं, उतना ज्यादा रिलैक्स, उतना ज्यादा नॉर्मल हम लोग उस सीरीज में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की यही प्लानिंग है, और पूरी तरीके से आप देखिए कि आउट एंड आउट किया है शादमान इस्लाम को जसप्रीत बुमराह ने। उम्मीद ये करेंगे सर कि और 2-4 झटके लंच के पहले अगर मिल जाए तो भारतीय टीम तो पूरी तरीके से चढ़ जाने वाली है सर। बिल्कुल, भारतीय टीम इसी सोच के साथ आई है, इसी अप्रोच के साथ आई है, और अब जब ये टेस्ट मैच में अब जो असली इम्तिहान है वो बांग्लादेश के बल्लेबाजों का है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जो कुछ किया था, जिसकी बदौलत उसको रावलपिंडी में दोनों के दोनों टेस्ट मैच में जीत मिली थी, 2-0 से उसने सीरीज जीतकर इतिहास भी रचा था। लेकिन भारत अलग टीम है, भारत पाकिस्तान की टीम नहीं है। भारत अलग टीम इसलिए भी है क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ टीम में कोई एक खिलाड़ी, किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द क्रिकेट नहीं घूमती, यहाँ कोई शाहीन शाह अफरीदी के इर्द गिर्द क्रिकेट नहीं घूमती, यहाँ कोई बाबर आजम के इर्द गिर्द क्रिकेट नहीं घूमती। यहां क्रिकेट घूमती है उन 11 के 11 खिलाड़ियों के नाम जो टीम का हिस्सा होते हैं। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर, और अच्छी अच्छी खबरें आती रहेंगी। बुमराह ने तो भी शुरुआत कर ही दी है, आगे भी जो बाकी गेंदबाज हैं वो भी अपना हुनर दिखाएंगे। कोई यहां खाली बैठने वाला नहीं है, हर किसी को जो है ना मकसद यही कि भैया जल्दी आउट करो, हमने मैच जीतना है, बड़े अंतर से जीतना है, और बांग्लादेश को यह मैसेज भी देना है कि हमने आपको पाकिस्तान पर जीत की बधाई जरूर दी थी, लेकिन हमने ये कतई नहीं कहा था कि आप यहां जीतने के लिए आए, यहां पर आपको हार के ही जाना पड़ेगा, खासतौर पर जब बात टेस्ट क्रिकेट की हो, क्योंकि यहां जो अनुभव है वो भारत के पास बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर, जैसा हम हमेशा आपसे वादा करते हैं, एक बार फिर यही वादा है, लेकिन आपसे जो गुजारिश है वो भी एक बार वही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, हम भी जाकर मैच देखते हैं, मैच को फॉलो करते हैं, अपडेट्स लेकर दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और आभार।